जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी देखिए हम एकदम बिल्कुल रेडी हैं और जा रहे हैं लाइब्रेरी। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी और कल तो नहीं गए थे और इसलिए आज जा रहे हैं। देख रहे हैं क्या करें, सोच लेते हैं कि नहीं जाएंगे लेकिन दिल लेके मानता नहीं। तो वही वाली हाल है, नहीं जाएंगे घर पे ना तो एक को अक्षर पढ़ और नहीं पाएंगे पक्का। कोई इधर बुलाया कोई उधर बुलाया, तो इसलिए जाते हैं। और अभी गांव में है, जल्दी चलते हैं, जल्दी फिर मिलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फाइनली हम लाइब्रेरी में पहुंच गए थे और आज ना बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन मन भी था। हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि हाँ मन है कि नहीं है। खैर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि घर रहेंगे ना तो कुछ भी एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगे। कोई इधर से बुलाएगा कोई इधर से बुलाएगा, इसलिए तो हम लाइब्रेरी पहुंच गए थे। और पहले सबसे हमको ना आज जीएस पढ़ना था क्योंकि कई दिन हो गए थे हम नहीं देखे थे, और जीएस जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम पहले अपना ना जो खुद का हैंड रिटन नोट था उसको हम पढ़ने लगे और कुछ देर तक उसको पढ़े। ये मेरा सेट से लगाए हुए क्वेश्चन जो होते हैं, जो मुझे नहीं आते हैं, उसको मैं लिख लेती हूँ और फिर उसको मैं लगाती हूँ। और आज मेरी आवाज़ पता है ऐसे क्यों निकल रही है? क्योंकि कल मैं दिन भर लाइब्रेरी में थी तो उसमें पूरा मैं उबल गई हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ और मेरे मतलब पूरे शरीर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। क्योंकि लाइब्रेरी में भी बहुत गर्मी होती है। फिर सेट लगाने के बाद ना मुझे नहीं, जीएस पढ़ने के बाद फिर मुझे सेट लगाना था, तो उसके लिए मैं अपना दूसरा फ़ोन उठाई थी और सोची कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ तेंगे तेंगे देख के, लेकिन नहीं। तो फिर मैं अपना सेट लगाने लगी और क्वेश्चंस में अपना करने लगी। लाइब्रेरी में भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि एसी ना हम लोगों में लगाया ही नहीं है। सब एसी तो लड़कों में ही लगा के एसी करते हैं सब। और हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग एकदम क्या ही हैं कि हम लोगों को एकदम गर्मी होने लगती है। ऐसी बिल्कुल नहीं हम लोगों में लगी है। कल तो वो लगाए थे जो गर्म हवा बाहर निकालता है, कल तो वो लगा भी दिए थे, नहीं तो उसके पहले बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। और ना लड़कियां जो रहती हैं एकदम बिल्कुल शाम तक, या जिनकी 12 बजे के बाद की शिफ्ट होती है ना, वो तो उबल जाती होंगी। मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं तो एकदम उबल रही थी। लेकिन बस एक मेरी गलती थी ना कि मैं अपना छाता आज नहीं लेके गई थी और उसी गलती की सज़ा मैं भुगत रही थी, तभी मैं दोपहर को नहीं आई, नहीं तो मैं चली आती हूँ। और उससे अच्छा ना मेरा घर ही है, मेरा रूम ही सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें ना हम अच्छे से झाड़ू पोछा कर के पोछा वोछा लगा देते हैं ना, तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो हम उसी में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं। तो लाइब्रेरी में अब नहीं रहेंगे हम इतने देर तक, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजे के करीब में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि फिर पूछिए मत। शायद ही किसी लाइब्रेरी में इतनी गर्मी होती है। और हम लोगों में एसी नहीं लगाए हैं। और फीस लेने के मामले में तो एसी वाले लड़के जितना फ़ीस देते हैं उतना हम लोग भी देते हैं, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम ना सोचे कि अब हमको थोड़ा सा चलिए, जब जाना ही नहीं है, जब छाता लेके आए नहीं है तो इतनी धूप में भी निकलना सही नहीं है। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो फिर हम पढ़ने लगे कुछ देर। और ये जो आम हम खा रहे हैं, आम खा हम पढ़ रहे हैं। ये आम हम कहीं से लाए थे, इसको बता नहीं सकती कि कहाँ से लाए थे, नहीं तो बता देंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फिर हम अपनी सिस्टर से पानी मांगे, हमको प्यास भी लग गई थी। और आज पता है खाना तो घर से खा के गए थे, रोटी सब्ज़ी, लेकिन फिर वहाँ गए ना तो हमको भूख लग रही थी क्योंकि मेरी टाइम होती है 1 से 2 बजे के करीब, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगती है। तो ये वही टाइम था, करीब 2 से पार ही हो रहा था। फिर हम लेके गए थे नमकीन, मम्मी दी थी मीठी नमकीन, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा खा भी रहे थे। आम भी खाए, नमकीन भी खाए और पानी भी पिए। हमको छाता न ले जाने की सज़ा मिलती है। और पता है मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है और लगता है कि हम ही गर्मी में पड़ भी जाते हैं। खैर हमको तो थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरी बहन जहाँ बैठती है ना वहाँ तो हवा बिल्कुल नहीं जाती है। यहाँ पे तो जो क्या बोलते हैं उसको, फ़ैन, हाँ जो पंखा है वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर ही है, मतलब चिपका नहीं है, ऊपर है। और सीलिंग फ़ैन मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर है। और मुझे फिर ना नींद भी आने लगी थी, तो थोड़ा थोड़ा सोचे, नींद नहीं आ रही थी, बस इतनी उमस हो रही थी ना कि ना ही पढ़ने का मन था और ना ही कुछ। फिर भी हम पढ़ रहे थे कि हाँ जब है यहाँ पे तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। और मेरी बहन को तो बिल्कुल गर्मी होती है क्योंकि वो तो पंखे से दूर है,
एसी अगर हम लोगों में लगवा देते ना तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं लगवाते हैं। सब लड़कियां तो पता नहीं कैसे रहती हैं, हमको तो भैया नहीं रहा जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए हम 12 बजे के करीब चले आएंगे। 12 बजे के बाद हाँ हम चले आएंगे। और सीट खाली थी इसलिए हम रह गए थे, क्योंकि जो लड़की मेरे सीट पे बैठती है ना वो फिर चली गई थी। तो हम सोचे कि चलो अच्छा आ गए हैं तो रह लेते हैं। फिर हमको नींद भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हम सोचे ना कि अब यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर रहना सही नहीं है क्योंकि दिक्कत हो सकती है, इतनी ज़्यादा गर्मी। और फिर हम घर भी आए ना तो मेरी हालत वही हो गई थी कि बिल्कुल एकदम ना गर्मी गर्मी सा हो जाता है जब ना, तो शरीर एकदम बिल्कुल काम नहीं करती है। तो वही हो गया था मेरे साथ भी। तो फिर हम कुछ देर तक रहे, फिर सिस्टर को बोले चलो। जा रहे हैं घर। सिस्टर अभी आ रही है तो निकल रही है, सिस्टर आ रही है तो फाइनली हम आ गए घर। और पूरा दिन लाइब्रेरी में बीत गया। पता है क्या हो रहा है, टाइम बताएं, 5:24। तो अभी को आए हैं घर। और एक गलती की वजह से, क्योंकि छाता नहीं लेके गए थे, बस एक गलती की वजह से हमको रहना पड़ा है दिन भर लाइब्रेरी में। दोपहर में निकले होते तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई होती। तो अभी चलते हैं। तो अभी चलते हैं, अपना बैग वैग रखते हैं और ये ब्लॉग हम समाप्त कर देते हैं। पूरा मतलब आज का पूरा दिन हम मेरा लाइब्रेरी में ही बीता है। और अभी को आए हैं घर। पहले स्नान करेंगे। पानी का तो भी शॉर्टेज है, पानी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हैं बाल्टी वाल्टी में भर भर के रखा गया है। तो चल रहे हैं, पहले स्नान करेंगे और फिर कुछ खाए पिएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, छाता नहीं ले गए थे इसलिए दोपहर में नहीं निकले, और सीट खाली थी तो इसलिए रह गए हैं कि हाँ रह जाते हैं। तो मुंह देख रहे हैं एकदम सूख के, पता नहीं कैसा हो गया है। तो अभी चल रहे हैं, ये ब्लॉग समाप्त करें, मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक बड़े छोटे दोनों में प्रणाम। जय श्री राम।